बॉलीवुड में एक कहावत है, यहाँ उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन 1992 में एक ऐसा सूरज उगा जिसने सिर्फ 12 महीने में पूरी इंडस्ट्री को चकाचौंध कर दिया। नाम था दिव्या भारती। 19 साल की उम्र और 14 फिल्में। लोग कहते थे श्रीदेवी का दौर खत्म हुआ, अब दिव्या का राज होगा। लेकिन क्या आपको पता है, जिस वक्त दिव्या पर्दे पर 7 समंदर पार गा रही थी, उसी वक्त असल जिंदगी में वो एक ऐसे समंदर में डूब रही थी जिसका दूसरा सिरा दुबई के डी कंपनी से जुड़ा था। 1992-93 का दौर बॉलीवुड का सबसे खतरनाक समय था। सिस्टम नाम की चीज ही नहीं थी। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम फिल्मों को कास्टिंग तय करता था। इसी बीच दिव्या ने साजिद नाडियावाला से चुपचाप निकाह किया, इस्लाम को भी कबूल किया और नाम रहा सना। यहाँ एक लॉजिकल वाय आता है, एक टॉप की हिंदू एक्ट्रेस को अपनी पहचान बदलकर सीक्रेट शादी क्यों करनी पड़ी? क्या उन पर कोई दबाव था या वो किसी से सुरक्षा चाहती थी? चलिए उस रात की घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते। रात के 9 बजे दिव्या चेन्नई से शूटिंग खत्म करके मुंबई आती हैं। उनके पैर में चोट थी। रात 10 बजे ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर शान लुल्ला उनसे मिलने आते हैं। नौकरानी अमृता किचन में खाना बना रही थी। रात 11:45 पर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्या बालकनी की मुड़ैर पर बैठती हैं और उनके हाथ में शराब का गिलास था। अचानक वो मुड़ने की कोशिश करती हैं और संतुलन बिगड़ जाता है। वो सीधे 5वीं मंजिल से कंक्रीट के फर्श पर जाकर गिरती हैं। अब यहाँ एक बड़ा गैप। गिरने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? चश्मदीदों के मुताबिक बयानों में अंतर क्यों था? डॉक्टर शान लुल्ला जो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने वहां पर क्या किया? ये वो सवाल है जो पुलिस की एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर तमाचा रखते हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने इस केस को रफा दफा किया। अगर जनता वाले अंदाज में कहूं तो क्या पुलिस सो रही थी या सुला दी गई थी? 1998 में मुंबई पुलिस ने केस बंद कर दिया, ये कहकर कि कोई सबूत नहीं मिली। लेकिन दोस्त, सबूत तो सामने ही थे। सबसे बड़ी गवाह थी नौकरानी अमृता। वो उस रात कमरे में मौजूद थी। लेकिन दिव्या की मौत के ठीक 30 दिन बाद अमृता की भी मौत हो जाती है। वजह डिप्रेशन और हार्ट फेलियर। क्या ये वाकई इत्तेफाक था? नीता लुल्ला और उनके पति से बार बार पूछताछ क्यों नहीं की गई? और सबसे हैरान करने वाली बात कि दिव्या की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कुछ निशान नोट किए थे जो गिरने से पहले के हो सकते थे, लेकिन उन पर कभी भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। क्या ये कानून का मजाक नहीं है? आज 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। साजिद नाडियावाला ने दूसरी शादी कर ली, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई, लेकिन फाइलों के पीछे दबी सच्चाई आज भी चीख रही है। क्या वो दाऊद की किसी बड़ी डीप की हिस्सा थी? क्या उनकी शादी उनके लिए काल बन गई, या वाकई वो सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा था? लॉजिक कहता है कि 19 साल की लड़की जिसके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सुसाइड नहीं करेगी। और जिस बालकनी से वो गिरी, वहां से गिरने वक्त का एंगल बताता है कि किसी ने उन्हें धक्का जरूर दिया होगा। पर सच को दबा दिया गया, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड के तार दुबई से जुड़े हुए थे। आज दिव्या भारती हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत का रहस्य हर उस इंसान से सवाल पूछता है जो इंसाफ में यकीन रखता है। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, या किसी बड़े नाम को बचाने के लिए एक उभरते सितारे की फाइल बंद कर दी गई? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है पर उसे जानना आपका हक है। जय हिंद।